सोचिए अगर किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती कार ही मौत बन जाए तो क्या। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि पाकिस्तान और उसके आतंकी ग्रुप भारत में मूविंग व्हीकल आईईडी यानी कि चलती कार में बम लगाकर दिल्ली जैसा आत्मघाती धमाका करने की तैयारी में है। घाटी में अचानक आतंकियों की गतिविधि तेज हो गई है और संख्या 59 से बढ़कर 131 पहुंच गई है, जिसमें 122 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बेहद गंभीर स्थिति है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती है किसी भी पल बड़ा हमला हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की ये रिपोर्ट हर उस भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उस नई आतंकी साजिश की जिसने एक बार फिर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। जम्मू कश्मीर की घाटी में आतंकियों की हरकतें फिर से तेज हो गई है और मिले इनपुट से साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान एक बेहद खतरनाक चाल चलने की तैयारी में है। ये चेतावनी मजाक या अफवाह नहीं है, बल्कि आधिकारिक खुफिया इनपुट है। जी हाँ, इसे नजरअंदाज करना भारत के लिए भारी पड़ सकता है। सर्दी आने वाली है, पहाड़ों में बर्फ गिरने की तैयारी है और ऐसे मौसम में आतंकवादी हमलों की कोशिशें हमेशा बढ़ जाती हैं। इसी वजह से एजेंसियों ने देश भर में बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया है, क्योंकि हालात पहले की तुलना में ज्यादा संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, खबरें बता रही हैं कि इस बार आतंकवादी दिल्ली स्टाइल मूविंग व्हीकल आईईडी का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बम किसी खड़ी गाड़ी में नहीं, बल्कि चलती हुई कार, बस या ट्रक में रखा जाएगा, जिससे भीड़भाड़ वाली जगहों पर या सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर तेजी से चढ़ाया जाएगा और फिर धमाका होगा। सोचिए, आम रास्तों पर चलते हुए हमें ऐसा पता चलेगा कि हमारे पास से गुजर रहा वाहन बम से भरा हुआ है। इसी वजह से ये तरीका सबसे खतरनाक माना जाता है। खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स भारत में बड़े पैमानों पर आत्मघाती धमाकों की तैयारी कर रहे हैं और इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंक फैलाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा सिस्टम को भी चोट पहुंचाना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उम्मीद थी कि घाटी में आतंकवादियों की संख्या कम होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। आज घाटी में 131 आतंकवादी सक्रिय हैं। ये संख्या चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि इनमें से 122 आतंकवादी पाकिस्तान से आए विदेशी आतंकी हैं। सिर्फ 9 आतंकी स्थानीय हैं, यानी कि आतंकवाद का स्थानीय नेटवर्क लगभग खत्म दिखाई दिया था। जी हाँ, पहले घाटी में विदेशी आतंकवादियों की संख्या 60 थी और लगभग अब ये बढ़कर 131 हो गई है, यानी लगभग दुगनी। सवाल है ये कि लोग आए कैसे, इनके सुरक्षा घेरों को पार करने में कौन मदद कर रहा है, ये घुसपैठ किस रास्ते से हो रही है, क्या माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई बड़ा हमला किया जा सके। सबसे डराने वाली बात यह है कि अब आतंकवाद का चेहरा बदल गया है। अब आतंकवादी हथियार लेकर खुले में नहीं घूमते, अब वो आम नागरिकों की तरह खुल मिल जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप बिजनेसमैन, टैक्सी ड्राइवर, छात्र या नौकरी करने वाले लोग भी आतंकियों के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल एक ऐसी ही परत है जिसे पहचानना बेहद मुश्किल होता है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि स्थानीय OGW नेटवर्क यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करने के बाद आतंकवादी अब व्हाइट कॉलर नेटवर्क बना रहे हैं, जो बिना हथियार दिखाई दिए, बिना किसी शक के सिस्टम में घुसपैठ कर लेते हैं और फिर हमला करवाता है। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये नया मॉडल बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि ये लोग रडार पर आने से पहले ही ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। अब बात करते हैं आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई की। सिर्फ 2024 में ही 61 आतंकियों को मार गिराया गया था और 2023 में 60 आतंकवादी मारे गए थे। इनमें से 45 आतंकवादी विभिन्न एनकाउंटर में ढेर हुए थे, जबकि 16 आतंकवादी LOC पार करने की कोशिश में सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बने। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई आसान नहीं है। इसी दौरान 28 नागरिक और 16 जवान शहीद हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है, पर इसके बावजूद विदेशी आतंकियों की एंट्री बढ़ रही है, जो दिखाता है कि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकी
संगठन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अस्थिरता फैलाई जाए। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने 12 टॉप आतंकियों को मार गिराया, जो बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट बताती है कि जैश ए मोहम्मद का नया नेटवर्क आम जनता से घुल मिलकर काम कर रहा है और इसका वास्तविक आकार अभी किसी को पता भी नहीं है। ये नेटवर्क माफिया की तरफ चलता है, यानी कि इस तरीके से चलाया जा रहा है कि पैसा, बिजनेस और अपराध के रास्ते अपने नेटवर्क को बढ़ाता है और नकली पहचान बनाकर छिप जाता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में एक साथ बड़ी कार्रवाई चलाई जा रही है ताकि इस मॉड्यूल के छिपे हुए हिस्सों को खोजा जा सके। पर एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क की असली ताकत और पहुंच का अंदाजा अभी किसी को नहीं है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान फिर से भारत को दहलाने की कोशिश में है। क्या सर्दियों से पहले कोई बड़ा हमला प्लान हो सकता है, यानी कि अभी सर्द शीत लहर चलने वाली है, उससे पहले कोई बड़ा हमला होने वाला है? क्या आतंकवादी आम नागरिकों की भीड़ में घुस चुके हैं और क्या हम इस खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? जवाब है हाँ, भारत पहले से ही ज्यादा तैयार है। सेना, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी ताकत से काम कर रही हैं। सीमाएं कड़ी कर दी गई हैं, बड़े शहर हाई अलर्ट पर है और लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस जंग में जीत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नागरिकों की सतर्कता से भी मिलती है। अगर कहीं कोई संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचना देना हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। हम सब मिलकर ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, आतंकवाद का असली मकसद जुनून नहीं होता, मकसद होता है डर फैलाना और देश को कमजोर करना। लेकिन हिंदुस्तान कभी डरने वालों में शामिल ही नहीं रहा है। हमने हमेशा साबित किया है कि हम हमला सह सकते हैं, लेकिन जवाब देने में देर नहीं करते। और इस बार भी अगर पाकिस्तान या उसके पाले हुए आतंकवादी भारत की तरफ गोली चलाने की कोशिश करेंगे तो भारत जवाब में पूरा सिस्टम हिला देगा। हमारी सेना, हमारे जवान और हमारा देश मजबूत है, एकजुट है और तैयार है। इसलिए जरूरी है कि हम जागरूक रहे, एक साथ रहे और अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपना योगदान दें। लेकिन इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।